दोस्तों, आज दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की 34वीं पुण्यतिथि है और इस मौके पर हर कोई, हर दल, हर नेता किसी भी राजनीतिक राइवलरी से इतर उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, उनको ट्रिब्यूट दे रहा है। लेकिन भजपिल्ले का क्या कर रहे हैं, भाजपाई क्या कर रहे हैं, कौन सी नफरत की चाशनी में नहा रहे हैं, डुबकी मार रहे हैं, आज के इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि किस हद तक, नीचता की हद तक ये भाजपाई कैसे गिर गए हैं, ये मैं बताऊंगा दोस्तों। साथ में गोदी मीडिया के वो कृत्य दिखाऊंगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को कवर कर रही है, कैसे गुल्लू और पापा की जो परियां हैं वो किस तरीके से भाजपाइयों को, अपने आका को कवर करने में जुट गए हैं, सब कुछ दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों। ये तस्वीरें देखिए और ये खास तौर पर ये ट्वीट देखिए। ये अरुण यादव नाम का आदमी, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, एकदम क्लियर कर देता हूं यहाँ पर, ये जो आप वेरीफाइड अकाउंट देख रहे हैं इस फोटो में, सबसे पहली बात तो जय यादव नहीं है, ये इसका नाम अरुण यादव नहीं है, ये फर्जी अकाउंट है। किसी भाजपाई ने इस तरीके का अकाउंट बनाया और देखिए इसकी भाषा, देखिए किस तरीके की गटर छाप भाषा का इस्तेमाल कर रहा है दोस्तों। कोई आदमी दुश्मन के लिए भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करता जो ये आदमी अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री के लिए कर रहा है दोस्तों। राजीव गांधी के लिए देखिए क्या लिख रहा है, लिखता है आज के दिन राजू को पेल दिया गया था। भाषा देख रहे हैं, ये अपने बाप को भी ऐसे ही बोलता होगा, कम से कम जिस तरीके की ये भाषा इस्तेमाल कर रहा है ये पक्का इसी तरीके का आदमी होगा। बोल रहा है आज के दिन राजू को पेल दिया गया था। राजू के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि वो इटली की नचनिया, और ब्रैकेट में जो लिखा है वो आप देख लीजिए, मैं नहीं बोल पाऊंगा दोस्तों, उसको लाया था। उससे भी बड़ी उपलब्धि ये कि मतलब आप ये वीडियो देखिए, इतनी गंदी भाषा, कितनी गटर छाप, नाली से निकला हुआ, नाली से बजबजाती हुई इस बुद्धि के आदमी को देखिए। सोचिए कि इसके परिवार में महिलाएं, बेटियां, बच्चियां, इसकी बहनें कैसे रहती होंगी इस गंदी नाली के कीड़े जैसी सोच वाले आदमी के साथ में, इसके परिवार में। इसकी भाषा देखिए क्या लिखा हुआ है इसने। सोनी के मजे सबने लिए, ग्वालियर के राजा से लेकर के क्वात्रोची और अहमद पटेल, बस बेचारा राजू को कभी मजे नहीं लिए। या आप सोचिए ये आदमी सिर्फ इस देश में इसलिए अभी तक ये बाहर है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कोई और सरकार होती अब तक ये सलाखों के पीछे होता और इतने गंभीर इस आदमी पर आरोप और धाराएं लगती कि इसका जीवन सलाखों के पीछे गुजर जाता। लेकिन नहीं होगा ऐसा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव को ये सूट करता है कि ये सोनिया गांधी को, ये राजीव गांधी को गाली बक रहा है, अभद्रता कर रहा है। इसी को लेकर के प्रतीक पटेल ने इसका स्क्रीनशॉट लिया है और इसको लेकर के तमाम सारे अधिकारियों को टैग किया हो। क्या लिखा है आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। प्रतीक पटेल लिखते हैं कि क्या इस नाली के कीड़े का कोई इलाज है? कांग्रेस क्या कर रही है? राजीव गांधी जी से लेकर के अखिलेश यादव, राहुल गांधी समेत सभी विपक्षी नेताओं पर यह भद्दी टिप्पणी करने वाला जैसे कानून के शिकंजे से बाहर है। कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस, सुप्रिया सीनेत, श्रीनिवास, पवन खेड़ा, अलका लांबा, कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को ये टैग किया गया है दोस्तों। यही इसी ट्वीट को लेकर के, इसी भद्दे आदमी के गंदी सोच से बजाते हुए इस नाली के कीड़े वाले ट्वीट को तमाम सारे लोग अब लिख रहे हैं इसके ऊपर के, इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, सबको टैग कर रहे हैं। आफरीन ट्विटर हैंडल है, ये लिखते हैं कि कांग्रेस क्या इतनी कमज़ोर हो गई कि अपने सबसे बड़े नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और स्वर्गीय राजीव गांधी का सम्मान नहीं बचा पा रही। पवन खेड़ा, सुप्रिया सीनेत और जयराम रमेश, आप सभी रात दिन पार्टी के प्रवक्ता बने फिरते हैं, लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी और स्वर्गीय राजीव गांधी का सम्मान नहीं बचा पा रहे हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। एक चवन्नी छाप अरुण यादव प्रतिदिन इज्जत उछाल रहा है और आईएनसी इंडिया की आईटी सेल मूक दर्शक बनी बैठी हुई है दोस्तों। यह आदमी किस तरीके का, किस हद दर्जे का नीच आदमी है, इसकी नीचता के और भी हम आपको करतूते दिखा रहे हैं दोस्तों। ये तस्वीर देखिए, ये एक और आदमी देखिए, और ये कौन लोग हैं इनके टाइटल से ही सिर्फ आप समझिएगा। मनोज श्रीवास्तव नाम का घटिया आदमी है। ये देखिए सोनिया गांधी का इसने कार्टून बनाया है, लिखा है बार डांसर और फिल इन द ब्लैंक्स, कह रहा रिक्त स्थान भरिए। आप देख रहे हैं किस हद तक घटिया स्तर पर गिर गई है राजनीति। अब इसको लेकर के भी दरफ फारूकी लिखते हैं कि सीरियसली इमेजिन समवन ट्वीटिंग अ फोटो लाइक
this of any BJP female politician, I swear there would be thousands of FIR against that man. If this not pure violence against women, I am not sure what is. Only Sanghish can get away with such violence. सीधे तौर पर दोस्तों इन्होंने यही लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग देखें किस तरीके की फ़ोटो ट्वीट कर रहे हैं। आप फ़र्ज़ कीजिए कि अगर यही फ़ोटो किसी और व्यक्ति ने इसी तरीके की फ़ोटो किसी भाजपाई के लिए ट्वीट कर दी होती तो उस पर हज़ारों FIR दर्ज हो जाती। ये छूट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के संघियों को है। ये बात ये लिखते हुए दोस्तों अब कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, सिर्फ राहुल गांधी सोनिया गांधी नहीं, इस आदमी को, इस 2 कौड़ी के आदमी को इसने जो तस्वीरें लगाई हैं, देखिए ये अखिलेश यादव की फ़ोटो है। उसमें ये चप्पल लेकर के खड़ा है और किसी का फ़ोटो लगा करके, अपना लगा करके, और अखिलेश यादव को पकड़ा हुआ है ऐसे। इस पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने इस पर चढ़ाई कर दी है दोस्तों। तमाम सारे लोग उत्तर प्रदेश से लेकर के हर जगह पुलिस को टैग कर रहे हैं, कह रहे हैं इस पर FIR दर्ज होनी चाहिए। देखिए, आजा तुझे बनाऊँ 27 का, देखिए कितनी गंदी और अभद्र भाषा का। अब ये देखिए, ये अखिलेश यादव की फ़ोटो, ये सब कौन भेज रहा है मेरे पास। ये देखिए किस तरीके की तस्वीर है, राहुल गांधी की तस्वीर। और ये आदमी, इसको गौर से देखिए, ये आदमी है, इस आदमी की शक्ल देखिए और इसके परिवार वालों पर तरस खाइए। जिस हिसाब का ये आदमी है, मुझे लगता है जिस तरह की इसकी गंदी सोच है, इसके परिवार वाले भी शायद ऐसे ही होंगे, क्योंकि संस्कार इसके बता रहे हैं दोस्तों। अब एक तस्वीर देखिए, ये अमित मालवीय है, भारतीय जनता पार्टी के IT सेल का ऑफिशियल सरगना अमित मालवीय। देखिए क्या ट्वीट कर रहा है। राहुल गांधी दरअसल पूछ रहे हैं एक सवाल कि हमारे देश के कितने एयरक्राफ्ट जो है डैमेज हुए हैं भारत पाकिस्तान के बीच में, युद्ध के बीच में। अब उस सवाल को भाजपाई जवाब देना नहीं चाहते, सरकार जवाब देना नहीं चाहते, तो इस तरीके से टारगेट कर रहा है। अमित मालवीय देखिए क्या कह रहा है, राहुल गांधी इज न्यू एज ऑफ मीर जाफर। मीर जाफर बता रहा है राहुल गांधी को। यह आदमी, मतलब जो आदमी भजपिल्लों से सवाल पूछ दे वो मीर जाफर हो गया। अमित मालवीय जैसे 2 कौड़ी के IT सेल के लोग अब मीर जाफर बता रहे हैं सवाल पूछने वाले को। कोई पत्रकार अगर सवाल पूछ देगा तो उसको ये आदमी उसके पीछे पड़ जाएंगे दोस्तों, दलाल और पता नहीं क्या क्या बता देंगे। देखिए ये कार्टून देखिए, आस्क लाउडली, नीचे देखिए कौन है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, और ऊपर देखिए हाउ मैनी एयरक्राफ्ट वी डू लॉस्ट। राहुल गांधी उसकी पीठ पर चढ़ेंगे। सुरेंद्र राजपूत ने बहुत करारा जवाब दिया। देखिए मीर जाफर ये रहा, ये देखिए ये रहा मीर जाफर। नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई और उधर जो चेहरा नहीं दिख रहा है वो पूर्व प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के। सीधे तौर पर नीचे और कमेंट पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा कि असली मीर जाफर कौन है। हरदीप सिंह चाहल पूरा वीडियो शेयर कर दिया है कि कैसे मीर जाफर जो है पाकिस्तानियों के गले मिल रहा है। कम से कम अगर अमित मालवीय की भाषा में बात करें तो उनको जवाब देते हुए देखें। तो एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, क्योंकि भाजपाई और संघी ट्रोल जो है ना वो ऐसे भाषा नहीं मानते। उनको जब मजबूती के साथ कोर्ट का पंजा पड़ता है तब उनको समझ में आता है उनकी असली औकात दरअसल क्या है। लाइव लॉ की एक खबर बेंच की एक खबर देखिए, न्यूज लॉन्ड्री जर्नलिस्ट मूव दिल्ली हाई कोर्ट्स अगेंस्ट अभिजीत अय्यर मित्रा फॉर कॉलिंग देम प्रोस्टिट्यूट। न्यूज़ लॉन्ड्री बड़ी वेबसाइट है, बड़ा मीडिया संस्थान है, और उस संस्थान के पत्रकारों को इन्होंने प्रोस्टिट्यूट कहा। इसी को लेकर के तमाम सारे पत्रकार जो न्यूज़ लॉन्ड्री के हैं, महिलाएं, वो चली गई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट। अब ये आदमी बिलबिलाता हुआ घूम रहा है। अभिषेक लिखते हैं 9 वुमेन जर्नलिस्ट ऑफ न्यूज़ लॉन्ड्री हैव फाइल्ड अ डिफेमेशन lawsuit in the Delhi High Court against abusive right-wing troll Abhijit Ayyar Mitra for derogatorily calling them prostitutes and labeling their workplace a brothel. Will NCW India take action? सवाल पूछा जा रहा है कि क्या नेशनल वुमेन कमीशन ऑफ इंडिया इस पर एक्शन लेगी। और ये सवाल इसलिए भी बहुत ज़्यादा मौजू हो जाता है क्योंकि एक आदमी, एक प्रोफेसर, एक एसोसिएट प्रोफेसर यही लिखने के लिए, यही नहीं बल्कि समालोचक टिप्पणी देने के लिए जेल चला जाता है। हरियाणा राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष उसको जेल भिजवा देती है, और ये आदमी जो सीधे तौर पर महिलाओं को प्रोस्टिट्यूट कह रहा है, क्या इस पर टिप्पणी होगी? क्या इस पर कोई कार्रवाई करेगी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय महिला आयोग? इस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ। दोस्तों एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खर्चों पर अरबों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च किए
और उसका हासिल जब पत्रकार पूछ रहे हैं तो उस पर गोदी मीडिया के अपने पालतुओं को छोड़ दिया गया है। ये दो वीडियो आप देखिए, छोटा छोटा हिस्सा है वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा और रवीश कुमार का, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन कौन से देशों के दौरे पर गए, कैसे कैसे उन पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए और उसका हासिल तब पता चला जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग छिड़ गई और कोई भी देश हमारे साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आया। और यह राष्ट्रीय शर्म की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शर्म की बात होनी चाहिए। जब इस पर सवाल हो रहे हैं तो गोदी मीडिया के पालतू छोड़ दिए गए हैं सवाल करने वाले पत्रकारों के ऊपर, विपक्ष के ऊपर। दोस्तों देखिए जरा ये वीडियो। मोदी एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में सबसे ज्यादा विदेशी दौरे किए। डंका जो भारत का बजा 2014 के बाद, लेकिन हुआ क्या, जब मुसीबत में देश आया, पाकिस्तान भारत की युद्ध की नौबत आई, तो हमारे साथ कोई देश खड़ा नहीं था। सच्चाई है, सबने एक कदम आगे बढ़ाया, हर कदम हमारे साथ किसी ने आगे नहीं बढ़ाया। 2014 से अब तक मोदी जी ने 88 विदेशी यात्राएं की, 73 देशों को उन्होंने विजिट किया है, कई हजार करोड़ रुपया इन यात्राओं पे खर्च हुआ है। 5 बार मोदी जी चीन गए और देखिए चीन आज क्या कर रहा है। चीन नहीं हथियार दिए, चीन नहीं गोला बारूद दी, दरअसल पाकिस्तान तो मुखौटा पहने हुए था, असली लड़ाई चीन लड़ रहा था। जर्मनी 6 बार गए, जापान रशिया 7 बार, 7 टाइम्स, जापान नहीं दिखा मैं कहाँ है। 8 बार फ्रांस गए, 10 बार अमेरिका गए, उस अमेरिका में 10 बार गए जहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोई मौका नहीं छोड़ा हमारे प्रधानमंत्री को अपमानित करने के। सवाल इस बात का है कि जिन यात्राओं पर कई हजार करोड़ रुपए खर्च किए, जब संकट की घड़ी आई तो देश को हासिल क्या हुआ। हिंदी समाज पर एक नई कुंठा थोपे जा रहे हैं। जैसे भारत का कभी नाम नहीं था, अब हो रहा है। वो इस तरह की जानकारी कभी नहीं देंगे कि केन्या में क्या हुआ, क्यों अदानी समूह को लेकर वहां बवाल मचा। सुप्रिया शर्मा ने अपनी रिपोर्ट में तंजानिया से लेकर वियतनाम तक ऐसे सौदों की पड़ताल की है और लंबी सूची प्रस्तुत कर दी है। लेख में उन्होंने बाकायदा एक टेबल भी पेश किया है जिसमें बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे या दूसरे देश के प्रमुखों से मुलाकात के कितने महीनों के भीतर वहां अदानी समूह का समझौता, प्रोजेक्ट या प्रस्तावित विस्तार घोषित हुआ है। इस टेबल में सिंगापुर, वियतनाम, मलेशिया जैसे देशों में यह समय 1 महीने का है, तो बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में 2 से 4 महीने लगे। केन्या, तंजानिया और इजराइल जैसे देश भी इस सूची में शामिल हैं। स्क्रोल ने उस घटना का भी जिक्र किया है कि श्रीलंका में भी बिजली विभाग के एक अधिकारी ने संसदीय समिति के समक्ष गवाही दी कि नवंबर 2021 में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने कहा था कि मोदी उन पर दबाव बना रहे हैं कि वे एक पनबिजली प्रोजेक्ट अदानी समूह को दे दें। यह घटना ग्लासगो क्लाइमेट चेंज सम्मेलन में मोदी और राजपक्षे की मुलाकात के कुछ ही दिनों बाद की है। इस खुलासे ने श्रीलंका की राजनीति में भूचाल ला दिया और इस अधिकारी ने अपना बयान वापस ले लिया और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब इसी को लेकर के दोस्तों आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह लिखते हैं कि दिन रात सूट बदल बदल कर 73 देशों की 129 बार विदेश यात्रा करने के बाद देश को क्या मिला। भारत के पक्ष में एक भी देश क्यों नहीं खड़ा हुआ। देश को कुछ मिला हो या ना मिला हो, दोस्त अडानी को ठेका जरूर मिला। अडानी को ठेका इसलिए क्योंकि रवीश कुमार अपने वीडियो में कह रहे हैं कि किस तरीके से अडानी को ठेका दिलाने के लिए एक देश के राष्ट्राध्यक्ष को ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। दोस्तों अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं कि कैसे अब जयशंकर के बचाव में गोदी मीडिया के पालतू छोड़ दिए हैं सरकार ने। दोस्तों ये वीडियो देखिए, ये गोदी मीडिया चैनल टाइम्स टाउन ऑफ TV9 भारतवर्ष का ये वीडियो है, ये पहले देखिए और उसके बाद आगे की बात। उन्होंने कहा एट द स्टार्ट ऑफ स्ट्राइकिंग वी हैव इन्फॉर्म्ड पाकिस्तान दैट वी आर स्ट्राइकिंग टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लीज यू कीप अवे, बट दे चोज डिफरेंटली। क्या मीनिंग है इसका? ये बात बाद में हुई है, पहले हुई है बात नहीं, तो ये बात है। चलिए राजीव जेटली उसका जवाब दे देंगे, लेकिन मैं छोटा सा यहाँ पे मेरा पूरा नहीं हुआ। एक मिनट अच्छा बताइए। ऐसा नहीं, प्लीज हम डिबेट कर रहे हैं। हमने पहले से कहा कि आखिरी तक जब जब देश पे कुछ संकट आया, नेशनल इश्यूज रहा है, कांग्रेस पूरी तरह सरकार के साथ खड़ी रही है। लेकिन ये जो गद्दारी हुई है, ये जो मुखबरी हुई है, उस पर तो सवाल खड़े होंगे। पर उसमें जो आपने सवाल खड़े किए हैं, एक सेकंड में जिंदा है, अजहर मसूद जिंदा है, सैफुल्लाह जिंदा है, सैयद सलाउद्दीन जिंदा है। इन लोगों ने हमारे कई निरपराध लोगों को, निहत्थे लोगों को मारा है। क्या ये इंफॉर्मेशन की वजह से वो भाग गए वहां से?
कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता इस वीडियो में सीधे तौर पर बार बार ये कह रहा कि मुझे अपनी बात रखने दीजिए, क्योंकि जब सवाल सरकार पर होता वैसे गोदी मीडिया के एंकर बिलबिलाने लगते हैं, क्योंकि इनसे सवाल जवाब हो जाएगा पीएमओ से, अरे ऐसे तुमने बोलने कैसे दिया, इस टाइप से सवाल जवाब होता है। तमाम सारे पत्रकार कहते हैं कि वहाँ से फ़ोन आता है, वहाँ से एजेंडा मिलता है। अब इसी को लेकर के दोस्तों अतुल पाटिल, इन्होंने एक ट्वीट कर दिया है, जिन्होंने जवाब दिया, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इन्होंने ही ट्वीट किया। ये लिखते हैं कि कोई सरकार मूर्ख नहीं होती है, लापरवाह होती है। आतंकी हमले में हमारे 26 नागरिक मारे गए, पाक की कार्रवाई में पुंछ में 22 नागरिक मारे गए और 8 हमारे सैनिक शहीद हो गए। पाकिस्तान को बताने का वक्त था, लेकिन पुंछ के नागरिकों को बताया जा रहा है। गुजरात समाचार की माने तो 44 लोगों की जाने गई। दोस्तों, क्या हमारी सरकार इन्हें जानबूझकर मरने दिया? लापरवाही नहीं है, सीधे तौर पर लापरवाही है, और जिसकी वजह से इनकी जान गई। दोस्तों, एक और देखिए, गुल्लू किस तरीके से बचाव में बिलबिला रहा है। जैसे ही प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की प्रवक्ता ने पोल खोलनी शुरू की, संघियों की चड्डी उतारना शुरू की, वैसे ही गुल्लू बिलबिलाने लगा, क्योंकि पापा नाराज हो जाते। सुनिए जरा। ये पहले आप कम से कम सवाल पूछेंगे तो जवाब देने का मौका तो दीजिए। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये इतना विरोधाभास है क्यों, जनता के सामने इतना भ्रम है क्यों? आप खुद कैमरे के सामने कह रहे हैं कि आपने उनको एक गुड एडवाइस दी, उन्होंने वो गुड एडवाइस नहीं मानी। आपने किससे पूछकर ये एडवाइस दी? क्या सेना इस बात से एग्री करती है? क्या डीजीएमओ इस बात से एग्री करते हैं कि ऐसा कोई भी प्रावधान है कि हम किसी देश पर आक्रमण करेंगे तो उसे पहले बता देंगे कि हम आपके देश पर आक्रमण करने जा रहे हैं? फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये देश के विदेश मंत्री को भी नहीं पता होगा कि भारत ये पता होगा कि हमला करने के लिए जा रहा है, कहां करने जा रहा है, कैसे करने जा रहा है, ये देश के विदेश मंत्री को भी नहीं पता होगा। समझ में आया आपको? सीधे तौर पर क्या कहा गया? प्रियंका गुप्ता ने जैसे ही सच का आईना दिखाया, वैसे ही गुल्लू बीच बीच में कूद कर अपने पापा का बचाव करता हुआ नजर आया। दोस्तों, ज्ञान दे रहा था। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। गोदी चैनल, TV 9/18, अंबानी का चैनल TV 18, और मशहूर गोदी एंकर, नफरती पत्रकार तो नहीं कहा जाता, नफरती सिर्फ समझिए, अमन चोपड़ा देखिए क्या लिख रहा है। सिंदूर का सौदा, ऑपरेशन सिंदूर छुटपुट, मोदी को हमले का पता था, ऑपरेशन सिंदूर दिखावा, भारत के लिए कितने जेट गिराए। पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल बैन करने से कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तानी कंटेंट तो भारत में अभी भी बन रहा है। ये देखिए, सवाल पूछने वालों को ये आदमी पाकिस्तानी कह रहा है। इसको तो कायदे से जेल में होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि ये अंबानी का नौकर है, और अंबानी मोदी का पूरी तरीके से आप ये कह सकते हैं कि वो मोदी का जो है मित्र है। पूरी दुनिया लुटवा दी, देश को लुटवा दिया, तो कैसे नौकरी जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि ये लोग एजेंडा चलाते हैं। ये लोग दरअसल पत्रकार नहीं है, सुपारी किलर है। दोस्तों, इसी को लेकर के सुरेंद्र राजपूत ने कायदे से इसको जवाब दे दिया, स्क्रीनशॉट लेते हुए। सुरेंद्र राजपूत लिखते हैं, निशाने पाकिस्तान का एक और प्रत्याशी सामने आया अमन चोपड़ा के नाम से। पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि धक्का मुक्की मत करो, तुम सब भाजपा के समर्थक, सबको मिलेगा। दोस्तों, सीधे तौर पर अच्छा जवाब दिया, करारा जवाब दिया, क्योंकि जब गद्दारी की, मुखबिरी की बात होती है तो संघियों का नाम सबसे पहले आता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, तमाम सारे लोग कहते हैं, सोशल मीडिया पर एक बार सर्च कर लेंगे तो आपके पास सच्चाई सामने आ जाएगी। तो इस तरीके के कांड हो रहे हैं, केस हो रहे हैं। एक तरफ गोदी मीडिया जहाँ अपने आकाओं का बचाव कर रही है, दूसरी तरफ इंटरनेशनल स्तर पर भारत की भद्द पिटवाई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और तीसरा, राजीव गांधी के पीछे अपने नफरतियों की ऐसी फौज पास भेज रखी है भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी ने कि पूछिए मत। अभी के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए द लाइव टीवी। नमस्कार।